Viewers, welcome to my channel. I am your business, career and motivational coach. Myself consultant Arslan Gyas. और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट और उसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि प्रोजेक्ट क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। प्रोजेक्ट एक डिफाइंड गोल होता है जिसका एक एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। और जो उसके अंदर रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो एक शॉर्ट टाइम का लिए होता है, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट होता है वो एक कंप्लीट होना होता है। जैसे कि किसी ने कोई बिल्डिंग तैयार करनी हो तो वो एक प्रोजेक्ट दे देगा एजेंट को और उसके थ्रू अपनी बिल्डिंग तैयार करवा लेगा। जैसे कि कोई डिज़ाइन तैयार करवाना हो, जैसे कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, जैसे कि कोई सोसाइटी क्रिएट करनी हो, क्योंकि जब सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि प्रोजेक्ट क्या होता है और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने डिफ़ाइन की थी। तो आज हम एक इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं कि प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल किस तरह की होती है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के लिए हमें कुछ, यानी कि जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन स्टेप, यानी कि कॉन्सेप्चुअल स्टेप, यानी कि स्टार्टिंग स्टेप भी इसको कहते हैं। और जो हमारा दूसरा स्टेप होता है उसको हम कहते हैं प्लानिंग स्टेप। और जो थर्ड स्टेप होता है वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन स्टेप होता है। और जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है हमारा क्लोजर स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। अब बात करते हैं हम पहले स्टेप के ऊपर, यानी कि जो हमारा होता है इनिशिएशन और कॉन्सेप्चुअल स्टेप। इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है उससे रिलेटेड हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम उसका मिशन देखते हैं कि क्या ये फ्यूचर के अंदर क्या इसका मिशन है और क्या इसका विजन है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें फ्यूचर के अंदर फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। और उसको देखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड गोल्स क्रिएट करते हैं और उसकी स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्रिएट करते हैं और अपने रिसोर्सेज देखते हैं। यानी कि रिसोर्सेज देखना ज़रूरी होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं और कितने रिसोर्सेज हैं, और हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहकर हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो देन हम सेकेंड स्टेज के ऊपर आते हैं जिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को प्लानिंग करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, या किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए या किस प्लान को देखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारी प्लानिंग होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसके अंदर हम अपने गोल्स को देखते हैं, यानी कि हम एक पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और एक अप्रोच क्रिएट करते हैं। और वो स्ट्रक्चर के ऊपर एक अप्रोच को अप्लाई करते हुए हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और जो एक इम्प्लीमेंटेशनल प्लानिंग होती है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्ट्रेटजीज बना लेते हैं और उनके आगे क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं और उन क्लस्टर को फॉलो करते हुए हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये करते हैं हम प्लानिंग फेज़ में। और जो थर्ड होता है, जब हम अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उससे रिलेटेड एक प्लान बना लेते हैं तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी ह्यूमन वैल्यू को, अपने टाइम को, अपनी वैल्यूज़ को, और उसके बाद जो हमारे एक्सपर्टीज़ होते हैं उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट स्टेज के ऊपर लेकर आते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट एक तरह से एग्जीक्यूट, यानी कि जिस तरह हमने प्लान किया होता है उस तरह अगर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो देन फिर हम उसको क्लोज़ कर देते हैं और उसके एक एनालिटिकल रिपोर्ट बना देते हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास किस तरह के कौन से रिसोर्सेज लगे हैं और उन रिसोर्सेज के अंदर हमने अपनी, यानी कि एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और उसको क्लोज़ कर देते हैं। और अगर हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ठीक तरह से नहीं होता या कोई भी अगर इसमें इशू हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट जो होता है वो हमारा टर्मिनेट हो जाता है।
अब जैसे कि इसकी अगर एक एग्जांपल लेते हैं एक कार डिज़ाइन से रिलेटेड। अब एक कार डिज़ाइन हमने क्रिएट करना है, हम अपने रिसोर्सेज देखेंगे कि हमने किस तरह की कार को डिज़ाइन करना है, यानी कि एक गोल्स उससे रिलेटेड क्रिएट करेंगे, यानी किस तरह का हमने अपने कार डिज़ाइन करनी है या कोई कार को मॉडिफाई करना है। और उसके बाद फिर हम अपना रिसोर्सेज देखेंगे, यानी कि हमारे पास इतना बजट है कि हम इस कार को इतने में डिज़ाइन कर सकते हैं। उन बजट को देखते हुए हम अपने गोल्स को क्रिएट करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि क्या हमारा इसका फ्यूचर का स्कोप है कि नहीं इस कार का। और फिर उसके बाद हम इसको प्लान करेंगे, यानी कि हम इसके अंदर डिफरेंट तरह के जब डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे अपने डिज़ाइन को, तो इसको डिफरेंट तरह के गोल्स के साथ, यानी कि इसको डिफरेंट तरह के प्लान करेंगे, यानी कि इसके अंदर आइडिया जनरेट करेंगे कि प्लानिंग करेंगे कि कार को किस तरह डिज़ाइन करना है और किस तरह हमने इसके अंदर जो है कौन से गोल्स लेने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं, कितना बजट हमने यूटिलाइज़ करते हुए इसको प्लान करना है। और देन फिर हम जो है इसको डिज़ाइन करवाएंगे, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के पीपल्स को हायर करेंगे या डिफरेंट तरह की कंपनीज़ को हायर करेंगे, या जो हमारे पास खुद एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको डिफरेंट तरह की जो है रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड है उनको प्रोवाइड करते हुए उस कार को डिज़ाइन करवाएंगे। और देन जब हमारा कार पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा, उसकी एक एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाएंगे कि जिस तरह हमने प्लान किया था उस तरह हमारा प्रोजेक्ट बना भी है कि नहीं। और जब हमारा प्रोजेक्ट उस डिज़ाइन यानी उस प्लान के मुताबिक बन जाएगा तो देन हम उसको क्लोज़ करते हैं कि। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है और इसको डिफरेंट तरह का क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट को ज़रूर कंप्लीट करिएगा, और इस चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़। बाय बाय।